रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे जी अलसी की पिन्नियाँ जो कि बड़ी ही मज़े की बनती हैं और बुज़ुर्गों बड़ों बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। तो आज हम आपसे ये अलसी की पिन्नी की जो रेसिपी है ना वो शेयर करेंगे और बड़ी मज़े की बनती हैं और आसान तरीके से बनाना सिखाएंगे जो कि आप घर पर बआसानी बना सकें। तो चलिए आपसे ये मज़ेदार सी जो है वो अलसी की पिन्नियाँ जो हैं वो शेयर। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो अलसी ली है, आधा किलो गुड़ लिया है और 1 पाव गरी और बादाम लिए हैं तकरीबन 150 ग्राम। तो यहाँ पे 1 किलो अलसी है हमारे पास। इसको अलसी को हम इस बर्तन में निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलसी जो है वो तकरीबन बीज वालों के पास अवेलेबल होती है या करियाना स्टोर से बआसानी मिल जाती है। तो ये अलसी जो है मैंने यहाँ पे निकाल ली है। तो अलसी जो है इसको हमने अच्छे से भून लेना है पहले, और इसको आप किसी भी जूसर वाली मशीन में इसको कर सकते हैं, पीस सकते हैं, या आप ग्राइंडर मशीन के ऊपर पिसवा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको सबसे पहले भून लेंगे। तो खूबसूरत कढ़ाई ऊपर रख दी है, आग भी लग गई है। तो इसमें अलसी शामिल कर देंगे और अलसी को 5 से 7 मिनट अच्छे से भून लेंगे। फिर बाद में इसको पीस लेंगे क्योंकि इसको भूनना बहुत ज़रूरी है अलसी को, तभी ये पिस पाएगी। 2 से 3 मिनट और लगाएंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट के अंदर अलसी जो है वो अच्छे से भुन जाएगी। इसमें भुनने के बाद इसको आपने इसकी आंच जो है वो बिल्कुल स्लो रखनी है और स्लो आंच पे इसको आपने भूनना है ताकि अलसी जो है वो नीचे से जले ना। तो इसलिए अलसी जो है उसको आपने 7 से 8 मिनट भून लेना है। बाद में इसको किसी भी ब्लेंडर जार के अंदर पीस लें या ग्राइंडर मशीन पे पिसवा लें। अलसी जो है वो तकरीबन हमारी भुन चुकी है। अब नीचे उतारेंगे। अलसी जो है वो हमारी तकरीबन भुन चुकी है। अब हम इनको नीचे उतार के जो है पीस लेंगे। हम ब्लेंडर जार के अंदर पीस लेंगे। तो यहाँ पे अलसी को मैंने नीचे उतार लिया है दूसरे चूल्हे पे आग से, और इसमें चम्मच चला रहा हूँ। अच्छे से भुन गई है अलसी। तो अब हम इसको ब्लेंडर जार के अंदर जो है वो अच्छे से पीस लेंगे। इसको चेक करने का जो तरीका है ना, आपने यहाँ से पकड़ना है और चेक करना है, या मुंह में डाल के ये अच्छे से इस तरह क्रश होगी तो ये बिल्कुल तैयार है। अगर कच्ची होगी तो ये अभी भूनने वाली है। तो ये चेक करने का तरीका है इसका। तो अलसी जो है इसमें डाल देंगे। अलसी जो है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से भुन गई है। तो यहाँ पे अलसी जो है इसमें डाल लेंगे और पीस लेंगे इसको। बिस्मिल्लाह। गरम गरम अलसी जो है इसमें डाल के आपने पीस लेनी है। तो इसमें हमने डाल दिया है और ब्लेंडर जार को ये वाला ऊपर इस तरह डाल के मेल लेंगे। तो ऊपर डाल दिया है। अब हम इसको पीस लेंगे। अलसी जो है वो अच्छे से पिस गई है। ये देखें, चेक कराते हैं आपको। ये चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह अलसी जो है वो अच्छे से पिस गई है। इसमें डाल लेंगे पिसी हुई अलसी। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कितनी अच्छे से पिस गई है अलसी। सारी अलसी को इसी तरह पीसना है, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना हमने, बिल्कुल इसी तरह की हमें चाहिए। तो दोबारा हम इसमें डाल लेंगे क्योंकि अगर आपकी अलसी अच्छे से भुनी होगी ना तभी ये जो है इसमें ग्राइंड हो सकेगी। तो आपने इसको अच्छे से
और अच्छे से मिक्स करेंगे। दोबारा डाल के इसमें ग्राइंड कर लेंगे। तो ये वाली अलसी भी अच्छे से पिस गई है, इसमें डाल लेंगे। तो इसमें डाल लेंगे। इतनी अच्छे से आराम से अलसी जो है वो पिस गई है। अगर कोई कसर रह जाए तो दोबारा इसको डाल के हम एक बार फिर इसको पीस लेंगे। तो थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे ताकि अलसी जो है वो अच्छे से पिस सके। तो यहाँ पे इतनी सी अलसी जो है वो पिस गई है हमारी बड़ी ही अच्छे से ग्राइंडर बाज़ार में अंदर, क्योंकि ये अच्छे से भुनी थी इसलिए ये अच्छे से पिस गई है। और यहाँ पे ये अलसी इतनी सी बाकी रह गई है। इस अलसी को हम इस यहाँ पे डाल लेंगे, बिस्मिल्लाह। और घर पर आप पीस सकते हैं आसानी से इसको ब्लेंडेड जार के अंदर। ये देखें कितनी अच्छे से पिस गई है। तो जो पिसती जाएगी इसमें डालते जाएंगे ऐसे। कितनी अच्छे से पिस रही है। और ये पिसने का मतलब है कि अलसी जो है वो अच्छे से मैंने भून ली थी इसलिए इसमें पिस रही है। तो अभी भी अलसी जो है बाकी है काफ़ी ज़्यादा। अलसी जो है वो पिस चुकी है। अभी ये थोड़ी सी अलसी हमारे पास बाकी रह गई है तो इसको भी पीस लेंगे। तो सारी की सारी अलसी जो है वो ये आखिरी वाली रह गई है, इसको भी पीस लेंगे। तो इतना सा काम है, अलसी सारी हमारी पिस चुकी है। इतना सा काम है, अलसी जो है वो सारी पिस चुकी है। तो ये ले होगी अलसी हमारी सारी तैयार। अब हम बादाम को दरदरा सा इसी में पीस लेंगे बादाम। तो ये बादाम है, इनको भी हम दरदरा सा पीस लेंगे। तो बादाम जो है वो दरदरे से पीस गए हैं। तो बादाम दरदरे से पीस गए हैं, इसमें डाल लेंगे। ये देखें, तो ये दरदरे से पीस गए हैं हमारे। अब हम गरी को भी पीस लेंगे। तो गरी कद्दूकस कर लेंगे यहाँ पर। गरी को अच्छे से कद्दूकस करेंगे। बादाम भी हमने पीस लिए, गरी को भी कद्दूकस कर लिया। ये हमारे पास गुड़ है, ये अलसी अब तैयार करेंगे एक तार का शीरा। इस अलसी को हम निकाल लेंगे इस बर्तन में। तो इसमें हम तैयार करेंगे कढ़ाई में एक तार का गुड़ का शीरा जो है वो तैयार किया जाएगा। और अथेंटिक अलसी की पिन्नी जो है वो तैयार होगी। कितना अच्छे से पिस गया है हमारे अलसी, कितनी अच्छे से पिस गई है। घर में ही आप आसानी पीस सकते हैं। तो गुड़ की चाशनी बनाने के लिए गुड़ को मैंने जो है वो अच्छे से काट लिया, यहाँ पे बारीक बारीक काट लिया इसको। और अच्छे से डाल देंगे यहाँ पर। तो इसमें डाल लेंगे। तो 1 किलो अलसी में तकरीबन आधा किलो गुड़ जो है वो शामिल किया है। और अच्छे से इसकी हम एक तार की चाशनी अब तैयार करते हैं। तो आधा किलो गुड़ शामिल किया है, तो इसमें हम 1.5 कप पानी शामिल करेंगे। तो अब हम एक तार की चाशनी इसकी तैयार करेंगे। की जो चाशनी है ना अलसी की पिन्नियों के लिए वो तैयार कर रहे हैं। और आग जो है वो लग गई है। तो सारी चीज़ें मिक्स करके आज हम अलसी की पिन्नियाँ तैयार करेंगे, जो बड़ी ही फ़ायदेमंद होती हैं जोड़ों के दर्द के लिए, ख़ास करके बुज़ुर्गों के लिए। तो वो आज हम तैयार कर रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चाशनी जो है गुड़ की वो हो रही है तैयार एक तार की।
तो गुड़ की चाशनी में उबाल आ चुका है, तो अब हम इसको एक तार की चाशनी जो है वो तैयार करेंगे। तो यहाँ पे एक तार की जो चाशनी है गुड़ की बिल्कुल तैयार हो गई है। तो अब हम इसको ये देखें, चेक करने का तरीका, एक तार गिर रही है तो ये बिल्कुल तैयार है। अब आग जो है वो नीचे से बंद की जाएगी और इसमें इसमें शामिल करेंगे देसी घी। तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच देसी घी के शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो गुड़ की चाशनी नीचे उतार दी है। अब हम इसमें अलसी शामिल करेंगे। अलसी शामिल कर दी है और इसमें बादाम जाएंगे और गरी, और अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जल्दी जल्दी ये काम करना है, क्योंकि ये जम ना जाए, इसलिए इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अलसी अच्छे से मिक्स करेंगे। क्वांटिटी मैंने पूरी रखी है। इसमें आधा किलो गुड़ और 1 किलो अलसी थी और काफ़ी अब इसको हाथ लगाने के काबिल है, तो हम हाथों से इसको अच्छे से थोड़ा सा मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे छोटी छोटी पिन्नियाँ जो है वो तैयार कर लेंगे। इस तरह मटीरियल बिल्कुल हमारा सेट हो गया यहाँ पे, और छोटी छोटी पिन्नियाँ होती हैं अलसी की, उसी तरह हम गोल गोल पिन्नियाँ जो है वो तैयार कर लेंगे। तो जल्दी जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह ये पिन्नियाँ बड़ी प्यारी बनती हैं और बिल्कुल गोल गोल पिन्नियाँ जो है वो तैयार करेंगे इस तरह, और इस तरह यहाँ पे रखते जाएंगे। तो ये देखें, इतनी सी अलसी की पिन्नियाँ तैयार हैं। तो ये भी हम तैयार कर लेंगे जो रह गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और टेस्टफुल ऑथेंटिक अलसी की पिन्नी जो है बुज़ुर्गों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। बनाएं जिस तरह मैंने बनाई है इसी तरह बनाएं, ताकि जो आपकी रेसिपी है वो बिल्कुल सही बने। सारी पिन्नियाँ जो हैं वो देखें कितनी मज़े की और अच्छे से तैयार हो गई। तो यहाँ पे ये रह गई अलसी की पिन्नियाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं और मज़े की तैयार हुई हैं। आप भी ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा, ये बड़ी मज़े की बनती हैं अलसी की पिन्नियाँ। तो ये हैं बिल्कुल तैयार हो गई हमारी, और बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ में मैंने बनाई हैं कि इसको बिल्कुल छोटे साइज़ में ही रखा जाता है। ये देखें अलसी की पिन्नी कितनी मज़े की, ये देखें कितनी खूबसूरत और मज़े की, बिल्कुल छोटे साइज़ में मैंने तैयार की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अलसी की पिन्नियाँ बड़ी टेस्टफुल ऑथेंटिक तैयार हुई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने बनाई हैं जी अलसी की पिन्नियाँ, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद हैं और बड़ी ही मज़े की तैयार हुई हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो में अलसी की पिन्नी की रेसिपी आपसे मैंने शेयर की है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। और इसी के साथ हमें इस अलसी की पिन्नियों की रेसिपी के साथ इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।